हेवनली लेवल एपिसोड 54 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान अपनी सोल की पावर की वजह से यानी सोल पावर की वजह से वहाँ चला जाता है और वो उन्हें ढूंढ भी लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक औरत और दो आदमी होते हैं। औरत कह रही होती है, लव टू ब्रोदर, क्या सच में इस आदमी की जो सोल यानी आत्मा है वो अपीयर हो जाएगी। फिर हान उसे देखता है और अपने मन में कहता है, यह तो एक सोल समझ तलिस्मान है। फिर अपने मन में आगे कहता है कि यह टेक्निक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आखिर एक घोस्ट तलिस्मान मास्टर की टेक्निक इस वर्ल्ड में भी हो गई, और ख़ासकर यहाँ पर टियानवू मैनलैंड में। मैं तो ये जानता ही नहीं था। फिर उस हड्डी को देखते हुए कहता है, यह हड्डी सफ़ेद पड़ चुकी है, इसका मतलब है कि ये आदमी एक फर्स्ट हेलम लैरम का बंदा है और यह बहुत ज़्यादा टॉपर यानी सबसे ऊपर के कल्टीवेटरों में आता होगा। फिर वह कहता है, इसे सोचते हुए देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट हेवन रैलम है ना, इसके बारे में बताया जाता है। अगर जो कोई बंदा पीक रैलम होता है ना, जिससे उपला रैलम होता है, जो जिसे लास्ट रैलम के अब तक हमें बताया गया था कि लास्ट रैलम है, पर अगर कोई भी इसका ब्रेक थ्रू कर लेता है यानी इसे तोड़ देता है ना, तो वो एक फर्स्ट हेलम रैलम पर चला जाता है। यही नहीं, असलियत मायनों में जो देखा जाए ना, असली कल्टीवेटर की जर्नी यानी सफ़र यहीं से शुरू होता है। फिर भुंडिस्कर से आदमी होता है ना, वो उस लड़के को जवाब देता है, कहता है, तुम फिक्र मत करो, यह सोल बहुत पहले ही मर चुकी है, इसलिए तुम्हें इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ये वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। फिर वो लड़की कहती है, मुझे इससे कम ब्रोदर आपकी स्किल देख के ज़्यादा डर लगता है। फिर दूसरा लड़का होता है ना, वो कहता है, बस अब इसे डराना बंद करो और जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। अगर एक बार भी हमें सीनियर की मेमोरीज मिल गई और ये 12 सोर्स एसन स्पिरिट के साथ हमने एजो कर लिया, तो सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर हान उनको उठ के देखता है और उसके अंदर होती है मछली सी, उन मछलियों के बारे फिर हान कहता है, उनके तो एक सोल एसेंस स्पिरिट है और एक नाद इस पर तो 12 है। फिर हमें सोल एसेंस स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि ये एक स्पिरिचुअल प्राणी होते हैं, और ये इनकी बहुत खास बात यह है कि अर्थ और पृथ्वी पर दोनों में बड़ी मुश्किलों से मिले जाते हैं, और उनकी जो उम्र होती है ना, वो 10,000 से भी ज़्यादा होती है। यही नहीं, अगर जो कोई कल्टीवेटर सिर्फ एक भी एब्जॉर्ब कर लेना हो, तो 10 से 100 साल तक के कल्टीवेटर्स के टाइम के बराबर होता है। यानी कि 10 से 100 के बीच में जो कल्टीवेटर करेगा ना एट टाइम अपना यूज़, उसके बराबर होता है। फिर वो कहता है, ये एक भालू का जो है ना ट्रेजर है, लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। फिर वो कहता है अपने मन में, यह तो मेरे लिए खास ट्रिप होने वाली है। वैसे भी मुझे अपने जो मेरे खास है ना, उन्हें वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ये कहता, फिर वो आगे कहता है, ये सोल एसेंस स्पिरिट और ये सब मेरा होगा। फिर वो अपने सोचने लगता है और कहता है, लेकिन ये कैसे होगा। फिर वो अपने असली उसमें आ जाता है अपने शरीर में, और भालू को देखता है, अपने मन में कहता है, मैं समझ गया। फिर वह भालू से कहता है, बड़े भाई वहाँ पर 3 ग्रेट मास्टर है, मैं अकेला उनसे नहीं लड़ सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। फिर वो भालू को कुछ बताता है और भालू की आंखें चमकने लगती है। फिर हमें देख सीन शिफ्ट होता है, वे दोनों वहाँ पर आए हुए होते हैं, और वो भालू से कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था। भालू उसके हाँ में हाँ मिलाता है। फिर वो कहता है, अब जाओ। फिर भालू उन पर अटैक कर देता है। वह लड़का होता है ना, वो कहता है, ये भालू फिर से वापस आ गया। फिर से वो लड़की को कहता है, तुम इन सोल एसेंस स्पिरिट को प्रोटेक्ट करो। फिर वो भालू से लड़ने लगता है दोनों से, और जो पीछे से हान होता है ना, हान आते हुए कहता है, भालू तुम्हारा जो बलिदान है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर वो कहता है कि ये जो सारी सोल्स है ना, इसके जो सोल्स है ना, ये मेरी है सोल आत्मानी। फिर वह भुंडिस करवा वाले आदमी से देख लेता है हान को और कहता है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये सोल हमारी है। फिर हान उन्हें खींचने लगता है और कहता है, अब तो ये मेरी है ना। पर फिर वह उस पर अटैक करता है भुंडिस्कर वाला, लेकिन हान बच जाता है और कहता है, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो, इसलिए सबसे पहले ये खाओ। फिर वह आदमी अपने मन उस पर अटैक होने लगते हैं ना। फिर वो आदमी कहता है, यह तो सोल मास्टर है। हान अपने उसमें आ जाता है ड्रैगन फॉर्म में, और आसमान में उड़ते हुए कहता है कि भालू आगे का जो भी काम है ना, वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ। लेकिन जब भालू को ये रियलाइज होता है नहीं आखिर उसके साथ ये हुआ क्या, तो वो उसके बौखला जाता है, उसके होश खराब होने लगते हैं। जैसे भुंडिस्कर के आदमी कहता है, इस भालू को पकड़ो, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमें वहाँ तक ले जाएगा जो आदमी यहाँ से वो लेकर भागा है, इससे पहले कि वो इन सोल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर ले। भालू वहाँ से भागने लगता है। वो भुंडिस्कर का आदमी कहता है, उसकी इतनी हिम्मत।
फिर भी वह इन सोल को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सिर्फ वह एक सोल मास्टर ही तो है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है हान का। हान बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, वो कहता है ये जगह मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ हो सकती है। फिर वो अपना इस व्हीलचेयर उसमें चला जाता है, अंदर जाते हैं जो व्हीलचेयर उसमें वर्ल्ड में। फिर वहाँ पे एक लोटस होता है, फिर हान वहाँ पर देखता है तो उसे वहाँ पर सोल दिखाई दे जाती है, वह सोल उस पर भी अटैक कर देती है। हान अपने मन में कहता है क्या यह मेरी बॉडी पर कब्जा करने की जो हिम्मत कर रही है, यानी ट्राई कर रही है। फिर उस पर अटैक करने लगते हैं। हान कहता है ये बहुत पहले मर चुका है, लेकिन जो इसकी सोल की पावर है ना अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो कहता है मैं यांकिन चैन से नहीं डलता तो भला मैं मरोए फर्स्ट हैरम रैलम के कुत्ते से कैसे डल जाऊंगा तुम। फिर वो कहता है तुम्हारी जो सोल है ना वो आज से मेरी है। अब ऐसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो कहता है अगर जो मैंने एक बार भी इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं एक लेवल 4 का मास्टर बन जाऊँगा। वह उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। फिर हान उसे देखता है और कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अब वहाँ पर अपना डिवोरिंग ब्लैक होल ओपन कर लेता है और कहता है ये एक मास्टर हाउस है और तुम्हें इसके अंदर आना ही होगा क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने कहा है। अब ऐसे एब्जॉर्ब करना से शुरू कर देता है। फिर वो कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर का एक छोटा कण है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। फिर वह कहता है बस थोड़ा और। फिर हमें दिखाया जाता है उसके लेवल होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं ग्रेड के हिसाब से। वो ग्रेड 5 से सीधा ग्रेड 9 पर ही चला जाता है। फिर वो कहता है मुझे बस थोड़ा सा और ज़रूरत है जिससे कि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। फिर लेकिन जो वो सोल होती है ना वह कहती है बस बहुत हुआ। अब उस पर यानी एक हाथ लगाती है और वो नीचे गिर जाता है अपने लोटस पर जाकर। वो पहले 2 बार खांसता है। फिर वो कहता है इसकी कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी है, सोचने समझने की शक्ति, यानी कि वो खुद भी सोच सकता है जैसे हम आदमी सोच के समझते हैं ना अपना घट्टा फ़ायदा ऐसे। फिर वो उसके पास आता है हान के कहता है बच्चे तुमने मुझे बहुत कम करके आंका है, अब तुम्हारी कोई यानी लास्ट विश। फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि भैया ये आदमी इतना नहीं होता है ड्रैगन हॉर्न स्वॉर्ड इम्पीरियट, यह इतना ज़्यादा खतरनाक आदमी था तो अच्छा ही आदमी, पर फिर भी ये अपने घमंड और तलवार के लिए प्यार के लिए जाना जाता था। यह बहुत ज़्यादा प्राउडफुल इंसान है और बहुत गर्ववादी भी। फिर आगे बताया जाता है कि एक बार इसे सिर्फ नॉर्थ डेजर्ट से टियानू वैम्पायर से ईस्ट समुद्र तक जाने के चैलेंज में ने 500 कल्टीवेटरों को पीट डाला था, बड़ी भुंडी तरीके से नहीं हरा डाला था। फिर हान उससे कहता है यह तो एक गलत फहमी है सीनियर, मैं तो बस थोड़ा सा लालची हो गया था और मैं तो बस यह औरतों के लिए कर रहा था अपनी औरतों के लिए जो मैं सेव कर सकूं। फिर वो कहता है बच्चे तुम सच में बहुत ज़्यादा ईमानदार लग रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी कुछ सोल कोई भी एब्जॉर्ब ऐसे नहीं कर सकता। फिर हान उससे कहता है हाँ मैंने आपकी पावर को एब्जॉर्ब किया था शायद जब तो आप ऐसे उठ गए यानी जाग चुके हो। फिर वो अपने मन में कहता है जो सीनियर का स्वभाव है ना यानी व्यवहार है ना बहुत ज़्यादा अजीब है, अब मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भैया, बातचीत करके हाँ से मनाना पड़ेगा। फिर उसके पास आता है और डरावनी आवाज़ में कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। वो हान से वापस जवाब देता है और कहता है नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे बारे में आप सोच सकते हो। फिर वो कुछ सोचता है, फिर वो हंसने लगता है और कहता है हाँ बच्चे वैसे जब मैं ज़िंदा था किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे सामने आकर बोल सके। फिर वो कहता है हाँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए और आप बहुत ज़्यादा डरावने हो, यानी आपके डर के मारो सब आपकी इज्जत करते होगे, लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ ना वहाँ पर ना फर्स्ट हैरम के बहुत सारे बंदे हैं और वो बहुत ज़्यादा आवारा भी है। फिर यह सुन क्योंकि भैया रैलम में ऐसा यहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन हान ने से झूठ बोल दिया। अब वो कहता है अच्छा तो वो कहाँ है। फिर वो कहता है स्काई ड्रैगन मैनरैंड, वहाँ पर एक है फर्स्ट हैरम रैलम का कल्टीवेटर है जो कि बहुत ज़्यादा आम है होल कल्टीवेटरों की तरह सबसे अजीब है। फिर वो कहता है अच्छा स्काई ड्रैगन मैनरैंड क्या वो एक लीजेंड नहीं है। वो कहता है नहीं। फिर वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। फिर वो आगे बताता है जब मैं अपनी ज़िंदगी में यानी जब मैं ज़िंदा था ना मैंने बहुत सारे काम किए, मैं इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर लड़ता रहा, लेकिन एंड में जाकर मुझे पता लगा कि मैं तो सिर्फ एक मछली की तरह हूँ, छोटी सी मछली। फिर ऐसे डराते हुए कहता है बच्चे अब मैं तुम्हें अपनी सोल और तलवार टेक्निक दोनों दे दूंगा, मुझे तुम्हारी एक जगह ज़रूरत है। वह हान उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। वो कहता है तुम्हें ईस्ट से सिटी जाना होगा और वहाँ पर एक बंदे को जाकर हराना होगा जो वहाँ का सबसे शक्तिशाली बंदा हो, और उसे बताना होगा कि आखिर एक फर्स्ट हैरम के बंदे इसके बारे में बताना होगा।
और तुम्हें ये भी बताना होगा जो तुमने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा है। हान उसके हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ आपकी पावर लूँगा, आपकी वो नहीं लूँगा, टेक्निक, तलवार की टेक्निक। वो हंसता है और कहता है तुम बहुत बढ़िया हो, यानी बहुत अच्छे हो। फिर हान उससे कहता है मैं आपके लिए दारू और बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लाऊंगा जब मैं वहाँ से आऊँगा। तो कहता है मैं इसका इंतज़ार करूँगा। अब उसमें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। हाँ, फिर हमें बताया जाता है भैया हान ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, वो एक लेवल 5 पे पहुँच चुका होता है। फिर वह उसकी सोल उसके अंदर घुसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अपनी सारी विच सिखा रहा हूँ, टेक्निकें, यानी मेरी पावर आज तुम्हारे अंदर रिफ्यूज़ हो रही है, तुम्हें उनका पास डाउन करने की टेक्निक भी आनी चाहिए। हम उसके हाँ में हाई मिलाता जाता है, यानी कि जैसे कहता है, और इसकी वो हान नीचे आ जाता है और उसकी जो सोल है ना वो पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसके साथ हमारा जो ये एपिसोड है वो ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।